वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है स्पोकन इंग्लिश और साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्पोकन इंग्लिश इसलिए कहूंगा क्योंकि कोई भी भाषा को सीखने के साथ साथ व्यक्तित्व जुड़ा होता है उसमें। तो व्यक्तित्व का विकास होगा तो डेफिनेटली आप दुनिया की हर चीज कर लेंगे। भाषा भी सीखनी है तो व्यक्तित्व का विकास इसलिए बोल रहा हूं, बच्चा पैदा होता है, जहां से वो रोना शुरू होता है वहां से उसका व्यक्तित्व शुरू हो जाता है। रोना शुरू होता है, दूध पीता है, बड़ा होता है, एक समझदार व्यक्ति बनता है, देश का नागरिक बनता है, व्यक्तित्व विकास उसका हो जाता है। रहना कैसे, उसी के बीच में आता है सीखना कैसे, किसी भी भाषा को सीखना कैसे। अब बात सीधे पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि लंबा वीडियो होता है तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता कि हमें सीखना है इंग्लिश। अब ये बताइए कि आप लोग जब जन्म लिए थे तो क्या आपको इंग्लिश बोलना आता था? क्या आपको कोई ग्रामर आता था? क्या आपको कोई अल्फाबेट आता था? हिंदी या इंग्लिश का नहीं आता था। इंटरेक्टिव क्लास है, बट इंटरेक्टिव करूंगा तो थोड़ा सा। आपकी माता जी थी, माता जी की गोद में आप थे। इस गोद में केवल आपके दो चीज खुले थे, एक था आंख, दूसरा था कान, आई, ईयर। इसका मतलब है कि आंखों और कान को खोलने से हम कोई भी चीज हमारे इनपुट में आ सकती है। बार बार मैं कहता हूं मॉम थ्योरी का मतलब ही यही है कि मां से कोई चीज सीखना। आपने सुना होगा मदर टंग। ये जो मदर टंग शब्द बना है, ये क्यों बना है? माता के टंग से निकली हुई टंग को सीखना मातृभाषा कहलाता, मदर टंग कहलाता है। अब मदर टंग हो गया, आप माता जी के गोद में थे, आपको कुछ भी नहीं पता था, ना ग्रामर पता था, ना कुछ पता था, आपने केवल सुनना और देखना सीखा। माता जी को देखे, माँ बोल बेटा, माँ, माँ बोल दिया आपने, माँ में आ की मात्रा माँ छोड़ के आपकी माँ ने नहीं बताया। ये मान के चलिए कि इंग्लिश को भी अगर आपको सीखना है तो आप दो वे में सीख सकते हो। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ग्रामर से भी सीख सकते हैं, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो विदाउट ग्रामर से भी सीख सकते हैं। इतना ग्रामर तो आता है कि 20% ग्रामर अगर हम टच कर भी दें तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और जो अगर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए बता रहा हूं, एक होता है एल फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, सबसे पहला आता है वॉचिंग, फिर आता है लिसनिंग, देखकर, सुनकर, फिर आउटपुट दोगे बोलकर, स्पीकिंग। और पढ़ा लिखा है तो रीडिंग भी कर सकता है। बोलना सीख, देख सुन के बोलना सीखना। अब देख सुन के क्या बोलना सीखेंगे आप? सबसे पहले तो इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो? आज से आप लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप बोलोगे, मैं हिंदी में पूरा बोल रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग को समझ में आए। जो भी आप बोलोगे, यू विल हैव टू बी डिटरमाइंड दैट आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली, राइट? मैं जो भी बोलूंगा मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा। आप गलत भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआती स्टेज में कोई परफेक्शन नहीं आता। आप इतना तो बोल सकते हो कि मैं नॉर्मल सी चीज आपको बता देता हूं, आप क्या हो उसको बताने के लिए क्या आपको, आप क्या करते हो, आपके पास है क्या भाई दुनिया में? आप क्या हो मतलब क्या होता है पता है? बी। आप क्या करते हो? डू। और आपके पास क्या है? आप क्या हो? प्रेजेंट में एम इज आर बोलते हो, वाज वर बोलते हो, ठीक है? आप क्या हो?
शैल विल बी होता है, ठीक, डू। अब ये बताइए आप क्या हो, जैसे मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, आई एम अ टीचर, आप क्या हो, यू आर अ स्टूडेंट। आपको इतना तो लगभग आई, वी, यू, दे, राम एंड रहीम, ही, शी, इट और राम, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर्स, क्या बोलोगे, वी आर डॉक्टर्स। तुम डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, वे डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स। राम एंड रहीम डॉक्टर, राम एंड रहीम आर टीचर्स। अब यार ध्यान दीजिएगा, वी मतलब बहुत लोग है, प्लूरल है, बहुत लोग है तो वी आर डॉक्टर्स होगा, आप अकेले हैं तो यू आर अ डॉक्टर, दे आर डॉक्टर्स, राम एंड रहीम आर टीचर्स, और ही शी इट के साथ इज आता है, ही इज अ टीचर, और लड़की है तो सी इज अ टीचर, और इट इज अ चेयर बोलते हैं। कोई निर्जीव चीज को अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो तो इट इज अ चेयर, इसमें इसका यूज होता है, या इट इज एन एलिफेंट, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। राम इज अ टीचर। पूरे दिन में आज आप एक चीज याद रखना कि आज पूरी इंग्लिश आपको बोलनी है। अब ये मान के चलो कि मैं क्या हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं क्या हूं, आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, इतना तो बोल ही सकते हैं। आप जो भी बोलो, आई एम अ फार्मर, और क्या हो, आई एम अ सिंगर, बस इतनी इंग्लिश बोलो। आप पैदा होते साथ रोना तक नहीं सीखे थे, तो शुरुआत जो होगा वैसा ही होता है, आप कोई देन वैन कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या हो, आप इंग्लिश में बताना सीख गए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप पूरे दिन क्या करते हो भाई, नॉर्मल आपको ये चीज तो पता है, मैं खेलता हूं, सबसे पहले तो आप उठते हो, आई गेट अप, सुबह उठते हो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप बोल दो, मैं उठता हूं, आई गेट अप, फिर क्या करते हो, देन आई गो टू द बाथरूम, आई गो टू द बाथरूम, आई वियर स्लीपर्स, ठीक, फिर जो भी हो सुबह से शाम तक, देन बाथरूम में पहुंच गए, फिर क्या करेंगे, देन आई टेक माई ब्रश, देन आई टेक पेस्ट ऑन माई ब्रश, देन आई ब्रश अप माई टीथ, फिर आई कीप माई ब्रश, देन आई टेक टंग क्लीनर, है ना, आई टेक माई टंग क्लीनर, देन आई क्लीन माई टंग, इतना बोल लीजिए, ठीक, इतनी इंग्लिश बोलना, ज्यादा नहीं। आई कम बैक फ्रॉम द बाथरूम, ठीक है, वापस आ गए, देन आई टेक ए कप ऑफ टी, इतना समझ लो, इतनी इंग्लिश को आपको बोलना है। मैं कल और गहरा बताऊंगा आपको। उसके बाद आपके पास कुछ चीज होगा, आपके पास क्या है, सॉरी पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, एक्चुअली मैं लिख नहीं पाता हूं ऐसे करके। यहां पर कुछ नहीं करना है फ्रेंड, पढ़ने वालों के लिए बता रहा हूं, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नाउन, यहां पर कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस नाउन, बी फॉर्म का प्रेजेंट एम इज आर, बी फॉर्म का पास्ट वाज वेयर, बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ठीक है। तो यहां पर एम इज आर है के लिए, पास्ट बताने के लिए वाज वेयर यूज करोगे, और शैल बी, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर,
क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, शैल आई बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर। ठीक है, आपके पास क्या है दुनिया में, आप क्या हो, आपने बता दिया कि यू आर अ स्टूडेंट, नाउ यू हैव जस्ट टोल्ड अबाउट योर डेली रूटीन एक्टिविटीज। आप पूरा ऐसे ही बोलना, आई प्ले, आई रेड, आई प्ले, आई गो, आई टेक, बस इतनी इंग्लिश बोलनी। अगला बोलिएगा आपके पास क्या है, क्या है आपके पास बताइए। सबसे पहली चीज तो आप लोगों के पास मोबाइल होता है भाई, सीधा लिख दीजिए आई हैव। किसी चीज को एक बताने के लिए ए और एन लगाते हैं, जिस चीज में वोकल कॉर्ड से आवाज ना आए वहां पर अ लगाता है, तो आई हैव अ मोबाइल। ठीक, आई हैव अ मोबाइल। आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, आई हैव अ मोबाइल। हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव अगर पूछेगा तो आई हैव अ मोबाइल भी बोल सकते हो, आई हैव वन मोबाइल भी बोल सकते हो। ठीक, मर्जी है आपकी। कोई चीज का एकदम से 100% जान लेके सीखना अच्छी चीज नहीं है। परफेक्शन धीरे से आएगा, पहले तो स्टार्टिंग रास्ता होता है आपका। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। आज तक जितने भी इंग्लिश स्पीकर है सबकी स्टेज वही होती है। शुरू में हम सोचते हैं कि हम इंग्लिश बोल पाएंगे कि नहीं खड़े होके, अरे कैमरे के पास खड़े होके बोलने के लिए 4 बार सोचते हैं यार, लेकिन हम बोल लेते हैं बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, परफेक्टली। आई कैन मेक यू इंग्लिश लर्न विद इन अ मंथ, लेकिन उसके लिए कमिटमेंट होता है, प्रॉपर कमिटमेंट फॉलो करना पड़ेगा आपको। बताएंगे हम धीरे धीरे वो कमिटमेंट। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। वी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, यू के साथ प्रैक्टिस कीजिए, दे के साथ प्रैक्टिस कीजिए, एक्स एंड वाई के साथ, राम एंड रहीम के साथ प्रैक्टिस कीजिए, राम एंड रहीम। ही के साथ प्रैक्टिस कीजिए, शी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, इट के साथ प्रैक्टिस कीजिए और राम के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब देख लीजिए, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। हमारे पास मोबाइल है, वी हैव अ मोबाइल। हमारे पास मोबाइल नहीं है, वी डोंट हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, यू डोंट हैव अ मोबाइल। उनके पास मोबाइल है, दे हैव अ मोबाइल। उनके पास मोबाइल नहीं है, दे डोंट हैव अ मोबाइल। राम और रहीम के पास मोबाइल है, राम एंड रहीम हैव अ मोबाइल, क्योंकि दो लोग हैं। और राम अकेला होगा तो राम हैज अ मोबाइल। समझ में आ रहा है? राम के पास मोबाइल नहीं है, राम डजंट हैव अ मोबाइल। क्या राम के पास मोबाइल है, डज राम हैव अ मोबाइल। क्या राम के पास मोबाइल नहीं है, डजंट राम हैव अ मोबाइल। क्या रखा हुआ है इंग्लिश में बताइए। आप न्यूज़पेपर उठाइएगा, सबसे पहली चीज तो आप क्या करना है, आज का टास्क मैं दे रहा हूं, आप चंपक देखेंगे। चंपक, मैं बिल्कुल थैंक करता हूं जो चंपक वीडियोस, दूसरा मूवीज देखेंगे इंग्लिश वाली। ये देखने का काम है। तीसरा न्यूज देखेंगे, इससे 2 फायदे होंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, जीके अच्छी होगी। इसी में से आपका सुनना भी हो जाएगा, देखना प्लस सुनना, आपका काम खत्म हो गया। आपने कुछ पढ़ा क्या? कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ही पता है कि मंकी इज जंपिंग फ्रॉम द ट्री। इफ मंकी इज जंपिंग फ्रॉम द ट्री मतलब ऐसे करने को जंपिंग बोलते हैं, उसको यह पता चलेगा। उस इंसान को कुछ नहीं पता है इंग्लिश का, लेकिन यह पता है कि मंकी इज जंपिंग बोलते हैं। जब कोई कूद रहा होता है तो उसको मंकी इज जंपिंग बोलते हैं, उसको पता नहीं है कूदना क्या बोलते हैं। तो देखना और सुनना जो होता है, देखी और सुनी हुई चीज इंसान की परमानेंट मेमोरी में जाती है फ्रेंड, कोई नहीं भूलता है। जो देख सुन के सीखता है वो बहुत मजबूती से सीखता है, बहुत स्पीड बोलता है वो। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए उसके पास लगन होनी चाहिए, उसके पास रीजन होना चाहिए कि मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहता हूं। वाई डू आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अपनी नीड के बारे में पता होना चाहिए कि विदाउट इंग्लिश आई कांट डू नथिंग इन माई लाइफ। जिस दिन आपने सोच लिया कि आई डू नॉट हैव अनदर ऑप्शन, मुझे इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, definitely you will be able to speak English fluently, perfectly and confidently. I am just giving you this guarantee. चंपक मूवी देखेंगे, आपको उसमें हरकत दिखाई देगी। दूसरा, मूवीज जब देखते हो तो नीचे इंग्लिश लिख के आती है, नॉर्मल इंग्लिश भी लिख के आती है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूज जब आप देखते हैं या आप कभी कभार हिंदी वाली जो मूवी है उसको देखिए और नीचे इंग्लिश जो लिख के आ रहा है टेक्स्ट उसको पढ़िए। दूसरा, न्यूज जब देखेंगे उसमें भी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज जस्ट गोइंग टू चाइना फॉर बायलैटरल टॉक्स।
उसमें बोल रहा होगा तो बाइलैटरल टॉक्स क्या है, अगल बगल में बैठ के बात कर रहे होंगे तो बाइलैटरल टॉक्स बोलते हैं उसको। इस प्रकार से जब सीखोगे तो आपके परमानेंट मेमोरी में जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देख सुनकर इंग्लिश बोलना सीखना है। देखना कहां से है? चंपक से। मोबाइल है आपके पास, यू हैव टेलीविजन ऑल्सो, यू हैव न्यूज ऑल्सो। न्यूज को देखिए देखिए और सुनिए, इतना तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आप क्या हो। आई एम अ स्टूडेंट, आप क्या हो? आई एम अ फार्मर, कभी बोलो आई एम अ डॉक्टर, कभी बोलो आई एम अ फादर, मैं एक पिता हूं। जो भी है आप बोल सकते हो। अगला, आपके पास जो है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, then I go to the bathroom, then I come back from the bathroom, then I take brush, then I take paste on my brush, then I brush up my teeth। जो भी आप चीज है उसको पूरे दिन में पूरा क्या करते हो उसको बोलिए। रात को आप चारपाई पे सोते हो, I sleep at 10 o'clock नाइट। ठीक, आप उसको बोलिए। उसके बाद फिर आपके पास क्या है? आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइसिकल, आई हैव मार्कर, आई हैव पेन, आई हैव बुक, है ना। बस इतनी इंग्लिश बोलिए, प्रैक्टिस करिए, खड़े होकर बोलिए आपके घर में है। दूसरा और एक चीज बता रहा हूं, आपके इर्द गिर्द की चीजों को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यहां पर ये जो ईट दिख रहा है ना, ईट, उसकी जगह लगा लेना दिस इज, प्लस जो भी चीज होगी। यह बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड। यह चेयर है, दिस इज अ चेयर। यह एक डॉग कुत्ता है, दिस इज अ डॉग। अगर आपका खुद का कुत्ता है, जानते हो, तो दिस इज द डॉग। यह हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। गले से आवाज आ रही एलिफेंट करके इसमें। और दोबारा अगर आती है तो उसको दिस इज द एलिफेंट, अगर जानते हो कि यही हाथी है तो द एलिफेंट बोलोगे उसको, द एलिफेंट नहीं बोलोगे, THE दी होगा। और दिस इज अ कैट, दिस इज द कैट। दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज द एलिफेंट। समझ गए? इतना जान लीजिए, बाकी वॉश आउट हो जाएगा। आज फर्स्ट डे है। विश यू ऑल द बेस्ट। whatever instructions I have just given you, so please follow। देखिए, सुनिए, माँ की देखी, माँ की सुनी, माँ बोलना सीखे। इंग्लिश को देखो, इंग्लिश को सुनो, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे फ्रेंड। विश यू ऑल द बेस्ट। बी, पूरे दिन में क्या आप क्या हो? आई एम अ स्टूडेंट। क्या करते हो? आई रीड वेरी वेल। फिर क्या है आपके पास? आई हैव अ पेन। इस प्रकार से जितनी भी आपकी अंग्रेजी बन रही है, सेंटेंस बन रहे हैं, यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट you have to carry out your English। wish you all the best। bye bye। कैसा लगा वीडियो में पक्का बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अंग्रेजी बोलने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप बोल पाओ।